Good morning, students. I am Anita Jeff. Today I will discuss about anatomy of sporangium. बीजाणुधानी का शरीर. बीजाणुधानी का शरीर, ये जो टॉपिक है वो टेडोफाइट्स के अंदर पाया जाता है. ये जो बीजाणुधानी है ये क्या है, इसके अंदर स्पोर्स बनते हैं तो जनन अंग होता है. पिछले वाले मैंने वीडियो में ये बताया था बीजाणुधानी के बारे में, किस तरह की ये होती है. होमोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस. होमोस्पोरस में बीजाणु का आकार सेम होता है. हेटेरोस्पोरस में दो तरह के बीजाणु बनते हैं, छोटे और बड़े, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर. तो इसकी जो संरचना है उसमें निम्न तीन भाग पाए. बीजाणुधानी के निम्न तीन भाग पाए जाते हैं: बाहरी भित्ति, मध्य टेपिटम और तीसरा है भीतरी बीजाणुजन उत्तक. बाहरी भित्ति यह एक या बहुपर्तीय स्तर होती है जो असंख्य बीजाणुओं को घेरे रहती है. मध्य टेपिटम यह एक या बहुस्तरीय ट्यूबुलर कोशिकाओं से बनती है. ये बीजाणुजन उत्तक के चारों ओर रहती है. यह यूस्पोरेंजियम में एक परतीय तथा लेप्टोस्पोरेंजियम में दो परतीय होती है. इसमें जो डायग्राम दिख रहा है आप इसमें देखिए, इस तरह की बीजाणुधानियाँ पाई जाती हैं. इसमें तीसरा जो स्तर है वो है स्पोरोजिनस टिश्यू, भीतरी बीजाणुजन उत्तक. ये बारंबार विभाजन के द्वारा बीजाणु मात्र कोशिकाएं तथा पुनः अर्धसूत्रीय विभाजन द्वारा असंख्य बनाते हैं. टेडोफाइट्स में बीजाणुओं की उपस्थिति के अनुसार जातियों को दो भागों में बांटा गया है. पहला, समबीजाणु जातियाँ, होमोस्पोरस स्पीसीज. दूसरा, विषम बीजाणु जातियाँ, हेटेरोस्पोरस स्पीसीज. पहला, समबीजाणु जातियाँ. इसके जो एग्जाम्पल है, समबीजाणु का मतलब है जिसमें बीजाणु समान आकृति को. तो इसके जो एग्जाम्पल है वो साइलोटम, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम तथा एडियंटम. तो ये जो आपको डायग्राम दिख रहे हैं ये समबीजाणु जातियों के डायग्राम हैं. इसमें सभी बीजाणु है वो सभी समान आकार के होते हैं. तो ये जो डायग्राम दिख रहे हैं उसमें स्पोरेंजियम है. स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स दिखाई दे रहे हैं और ये स्पोर्स जो है वो समान आकृति के. स्पोरेंजियम स्टाक पे लगी रहती है और स्पोरेंजियम स्पोरोफिल के अंदर लगी रहती है. विषम बीजाणु जातियाँ. विषम बीजाणु जातियों में बीजाणु असमान आकृति के होते हैं. इसके एग्जाम्पल है सिलिजनेला तथा मार्सिलिया. इनमें बीजाणु भिन्न भिन्न आकार के एक ही स्पोरोकार्प शंकु अथवा अलग अलग शंकुओं पर पाए जाते हैं. छोटे लघु अथवा नर बीजाणु, इसको माइक्रोस्पोर कहते हैं, ये मेल स्पोर्स होते थे. बड़े आकार के इसको मेगास्पोर या गुरु बीजाणु कहते हैं. इसको मादा बीजाणु भी कहते हैं जो लघु बीजाणुधानियों तथा गुरु बीजाणुधानियों में उत्पन्न होते हैं. यानी लघु बीजाणुधानियों में और गुरु बीजाणुधानियों पर लगते हैं. प्रत्येक बीजाणुधानी में बीजाणुजन उत्तक पाए जाते हैं जो बार बार विभाजित होकर अंत में बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनाते हैं. बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री रूप से विभाजित होकर पुनः अगुणित अन्य बीजाणु बनाती है. तो इस तरह से दो तरह की बीजाणुधानियाँ पाई जाती है, सम बीजाणुधानियाँ और विषम बीजाणुधानियाँ. और ये जो प्लांट होते हैं, टेडोफाइट्स होते हैं, उनको सम बीजाणु जातियाँ और विषम बीजाणु जातियाँ के नाम से जाना जाता है.
अगुणित जो बीजाणु हैं उनके अंकुरण के साथ ही युग्मकोद्भिद पीढ़ी आरंभ होती है। अंकुरण के बाद यह बहुकोशिकीय युग्मकोद्भिद पादप का निर्माण कर लेती है, जो कि प्रोथेलस के रूप में विकसित होता है। यह रचना तथा आकार में विभिन्न जातियों में भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। युग्मकोद्भिद पादप का जीवन चक्र विभिन्न जातियों में अलग अलग प्रकार का होता है। समबीजाणु जातियों का जीवन चक्र। समबीजाणु जातियों में सभी बीजाणु समान आकृति के होते हैं। ये अंकुरण के पश्चात युग्मकोद्भिद पादप में परिवर्तित हो जाते हैं। युग्मकोद्भिद प्रोथेलस में जनन वृद्धि जनन के अलावा लैंगिक जनन के द्वारा संपन्न भी होता है। समबीजाणु जातियों में युग्मकोद्भिद प्रोथेलस एक लिंगाश्रयी मोनोसियस होता है। लैंगिक अंग पुधानी एवं स्त्रीधानी। समबीजाणु जातियों में एक ही थैलस पर अधिक संख्या में उत्पन्न होते हैं। यानी मोनोसियस एक लिंगाश्री जिसमें बीजाणु स्त्रीधानी और पुधानी एक ही थैलस पर उत्पन्न होते हैं। पुधानी पुमणु एंथेरोजोइड्स तथा मोनोसियस प्लांट्स में एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम एक ही थैलस पर उत्पन्न होते हैं। एंथेरोजोइड्स पुमणु तथा स्त्रीधानी अंड oospores बनाती है। पुधानी पुमणु का निर्माण करती है और स्त्रीधानी अंड oospore का निर्माण करती है। तो इस कोरोना टाइम में आप अपना घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, यूज़ मास्क, यूज़ सैनिटाइजर, टेक केयर, बाय बाय।